हरिद्वार से खबर है, जहां पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच नया उदासीन अखाड़ा आके महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, ताकि श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के अनुरूप भोजन का चयन कर सकें। साथ ही कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और विश्वास की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं और सख्ती से इसका पालन कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत संकल्प के तहत चंपावत का ठाटा गांव विकास का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। जनसेवा पखवाड़ा के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गांव पहुंचकर विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने 600 मीटर लंबी चेन लिंक फेंसिंग, सोलर लाइट, जल जीवन मिशन, पॉली हाउस, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और डेयरी परियोजना का जायजा लिया। इस दौरान नई लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया, जो बच्चों और युवाओं के लिए अध्ययन का बेहतर केंद्र बनेगी। डीएम ने किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही ठाटा गांव में होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन और ओपन जिम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, पर्यटन, आजीविका और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हर गांव को मॉडल बनाना ही आदर्श चंपावत अभियान का उद्देश्य है। हमारे चंपावत जिले के जिलाधिकारी महोदय श्री मनीष कुमार जी का जनता के द्वार और कार्यक्रम के बाद हमारे गांव में आना हुआ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी ने पूरे गांव के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी चेन लिंक फेंसिंग कार्य का निरीक्षण किया गया, जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे और कृषि विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत हमें 600 मीटर हमें चेन लिंक फेंसिंग मिली थी। उसका डीएम साहब ने निरीक्षण किया। इस फेंसिंग के लगने के बाद आज हमारी खेती सुरक्षित है और जंगली जानवरों से हमें सुरक्षा मिल रही है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा जगह जगह पर जो जिला योजना के अंतर्गत हमारी हाई मास्क लाइट लगी थी, जो हमारी सोलर लाइट लगाई गई है गांव के प्रत्येक घर में, उसका निरीक्षण किया गया। जल जीवन मिशन के तहत जैसा जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसमें हमारे गाँव में प्रत्येक घर में आज हम पानी का कनेक्शन है। और हम दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम कोई शुल्क हम अपने ग्रामीणों से नहीं लेते हैं, निःशुल्क रूप से हम आज हमारी सभी को नमस्कार करता हूं। सर, मैं पिछले 15 से 18 साल के बीच से ये काम कर रहा हूं, 18 साल पहले से। और हमारे यहाँ पहले 1 किलो मावई से हमने शुरुआत करी थी अपनी डेयरी की। तो आज हमारे पूरे चाराल के जितने भी गांव हैं, उन सब का दूध हमारे यहाँ ठाटा में आ रहा है। और हम यहाँ से लगभग 7,000 से 10,000 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं और प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा घी बन रहा है, खोया बन रहा है, पनीर बन रहा है और छुरपी बन रही है। जिसमें सबसे अच्छी बात है, अभी पिछले 2 महीने पहले ही मैंने एक MOU साइन किया है छुरपी के लिए। जो हमारा छुरपी यहाँ से वो US जा रही है। हमारा इस चाराल के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के दूध की, ठाटा के दूध की छुरपी बन के अमेरिका जा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा हमारा घी, अभी दुबई में मैंने 5,000 लीटर का घी का ऑर्डर लिया है दुबई से, जिसकी पैकेजिंग हमारे जिलाधिकारी महोदय मनीष कुमार जी ने देखा और बहुत खुश हुए और आशीर्वाद भी दिया उनने। और आगे फ्यूचर के लिए भी हम बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। ऊपर हमारी दूसरी यूनिट तैयार हो रही है। सभी को नमस्कार करता हूं। सर, मैं पिछले उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से चुनौती बने स्वाला डेंजर जोन का स्थायी सुधारीकरण कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही अब इस मार्ग पर 24 घंटे निर्बाध यातायात संभव होगा और रात के समय वाहनों की आवाजाही पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएगा। बरसात के दौरान भूस्खलन के कारण ये इलाका अक्सर बंद हो जाता था, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिला प्रशासन समेत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था के समन्वित प्रयासों से ये चुनौतीपूर्ण परियोजना समय पर पूरी हुई। इस उपलब्धि से सीमांत क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने इस कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ परियोजना से जुड़े अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से
लगातार मॉनिटरिंग करने से ये काम हमारा सफल हो पाया, क्योंकि बिना बजट के कुछ नहीं हो सकता। तुरंत लगातार बजट रिलीज करने के बाद ही हमारा ये काम शुरू हो पाया। और उसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ, हमारे जिलाधिकारी मनीष कुमार जी ने रात दिन अपनी मॉनिटरिंग करके, और जो एनएच के इंजीनियर थे उनका रात दिन यहाँ पर खड़े होने के बाद ये काम संभव हो पाया है। आज मुझे लगता है कि जो हमारे टनकपुर से धारचूला तक की लाइफलाइन है, इसमें अब कभी स्लिप नहीं आएगा और कभी जाम नहीं लगेगा। और मैं आशा करता हूं कि 1-2 जोन हमारे और हैं, उन पर भी तुरंत काम हो, ताकि ये रोड जो इसका नाम ऑल वेदर रोड है, ऑल वेदर की तरीके से चले। मैं पुनः अपने मंत्री जी आदरणीय अजय टम्टा जी, मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि हमारी लाइफलाइन को उन्होंने एक जनता के साथ जोड़ने चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सत प्रयासों से ये जो हम लोग बचपन से इस स्वाला के डेंजर जोन को देखते आ रहे हैं, इसका समाधान उनके माध्यम से हुआ। और आज जब पिछले वर्ष भयंकर बारिश के दौरान 15-15 दिन तक 12-12 दिन तक यह रास्ता बंद रहा, तो यह स्वाला डेंजर जोन पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फेमस हो गया था कि लोग पूछते थे आने से पहले कि क्या हाल है भैया स्वाला डेंजर जोन के, क्या हम आ सकते हैं। तो आज हमको इस संकट से उबारा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि उनके द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है, एक आदर्श चंपावत बनाने की दिशा में भी यह रोड बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सत प्रयासों से ये जो हम लोग बचपन से इस स्वाला के डेंजर जोन को देखते आ रहे हैं, विभाग का बहुत सहयोग रहा। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण रहे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। हमारे आयुक्त महोदय ने भी लगातार इस कार्य की प्रगति की चिंता की। माननीय मुख्य सचिव भी स्थल पर आए और उन्होंने स्वयं सारी स्थिति परिस्थिति को समझा। यहाँ के जो आरओ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, वो भी स्थल पर आए, उन्होंने देखा। चीफ इंजीनियर जो पूर्व रहे और हमारे अभी वर्तमान के एक्सएम विभोर जी या फिर इनसे पहले दीपक जोशी रहे, सभी लोगों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर और बहुत ही संवेदनशीलता से इसमें कार्य किया है। और बहुत ही खुशी की बात है हम सभी जनपद चंपावत वासियों के लिए कि ये कार्य जो है आज संपन्न हो गया। और जो स्वाला को डेंजर जोन कहते हैं, आपने अभी हमारे यहाँ पे सुना होगा, स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि ये सुगम जोन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो एक बहुत ही बड़ी हम सभी के लिए सफलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस कार्य को पूर्ण कराया गया और जनपद वासियों को समर्पित भी किया गया है। तो अच्छा लग रहा है कि ये कार्य जो है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र की खादर बस्ती में देर शाम तक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 6 साल का मासूम बच्चा खेलते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। पानी के तेज बहाव में बहते हुए ये मासूम नाले के पास जा पहुंचा और पानी की निकासी वाली 10 इंच की पाइपलाइन में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पानी की पाइपलाइन को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया और उसके बाद बेहोशी की हालत में इस बच्चे को पाइपलाइन से बाहर निकालकर उप जिला चिकित्सालय विकासनगर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अरमान नाम के इस 6 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने इस घटना के पीछे हाल ही में हुए सड़क निर्माण और पानी की निकासी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। विकासनगर के ठकरानी क्षेत्र में सड़क पर फैली बजरी एक बार फिर हादसे की वजह बन गई है। शक्ति नहर किनारे सर्विस रोड पर बजरी से फिसलकर एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम पूरा होने के बाद सड़क पर छोड़ी गई बजरी लगातार हादसों का कारण बन रही है। शिकायतों के बावजूद विभाग और ठेकेदार ने सड़क की सफाई नहीं कराई। अब ग्रामीणों ने बजरी हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही चारधाम यात्रा पर असर पड़ रहा है। यमुनोत्री धाम मार्ग पर स्याना, चट्टी, पालीगाड़ और
फूल चट्टी के पास भूस्खलन होने से मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। एनएच की टीम जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने में जुटी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र स्थित डालूवाला मजप्ता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। घायलों को तत्काल रुड़की के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, तहसील प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि मामले की जांच जारी है। हरिद्वार के मंगलौर में एक युवती ने पुराने पुल से नदी में छलांग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए नदी में कूदकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को उपचार के लिए भेजा गया है। फिलहाल युवती सुरक्षित बताई जा रही है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के 84 गांव में एक आवासीय मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय घर में मौजूद तीनों लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि मकान गिरने से घरेलू सामान मलबे में दब गया, जिससे परिवार को भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू किया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को जल्द राहत और मुआवजा देने की मांग की है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में युवती से मिलने पहुंचे एक युवक के साथ कथित तौर पर भीड़ ने मारपीट कर डाली। आरोप है कि 10 से 12 लोग घर में घुस आए। युवक ने गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर जिला अस्पताल भिजवाया है। युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। हरिद्वार का संभागीय परिवहन कार्यालय अब लोगों को बेहतर और डिजिटल सुविधाएं देने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है, जहां कार्यालय में QR कोड आधारित चैटबॉट और लाइव टोकन डिस्प्ले सिस्टम शुरू किया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स परमिट, फिटनेस और ग्रीन कार्ड समेत परिवहन विभाग की बस विभिन्न सेवाओं की जानकारी लोगों को अपने मोबाइल पर आसानी से मिल सकेगी। इस नई व्यवस्था से आवेदकों को काउंटरों के बार बार चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में लगने से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रुद्रपुर के बूढ़ा रानी स्थित अंबिका विहार में वर्षों से बदहाल सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 10 वर्षों से सड़क जर्जर अवस्था में है और बारिश के दौरान घुटनों तक पानी भर जाता है। इससे बच्चों को स्कूल जाने और बुजुर्गों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हाल ही में एक युवक खराब सड़क के कारण बाइक समेत गिर गया, जिससे उसके पैर में भी गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर हो गया। लोगों का कहना है कि स्थानीय पार्षद और नगर निगम को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं के संकल्प के साथ मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। दी थी, साइन भी हुए थे, ये भाई साहब ने दिए थे और साइन करवा के भी ले गए थे। उन्होंने बोला था कि हो जाएगी, पहले भी पास हो चुकी थी एक बार, पहले सबको पता चल गया था कि पास हो गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई, कोई मतलब नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। और रोड का हाल तो आप देख ही रहे हो। जो आपके जो पार्षद है वो यहाँ नहीं पहुँच रहे अभी तक? पार्षद क्या पार्षद, तो अब एक बार भी नहीं आए, ना हमने उनकी शक्ल देखी है। और जो पहले भी पार्षद थे वो भी कभी नहीं आए। जो पहले पार्षद था वो भी नहीं आया, अब जो है वो भी क्या नाम? अभी जो आपके पार्षद है क्या नाम है? वो गौरव गिरी है। अच्छा। और वो नहीं आया अभी तक, तो ना हमने आज तक उनकी शक्ल देखी है। कब आए थे? वोट मांगने आए थे, बस उसके बाद तो नहीं आए। जब से आए नहीं अभी तक। मेयर साहब आए हैं, बस वोट ही मांगने आए। वोट मांगने आते हैं, उनको खुद को पता होना चाहिए कि जिस रोड से हम जा रहे हैं वो रोड है किस तरीके की, कैसे चलना हो रहा है हमारा है। वोट तो आप मांगने आ रहे हो, कम से कम ये भी तो देखो कि इंसान, हर जनता तुम्हारी है और कैसे रह रही है, वो किस तरीके से रह रही है। बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, हंस विहार से लेके यहाँ तक के सारे लोग इधर से ही निकलते हैं, मगर यहाँ रोड की कोई सुनवाई नहीं है।
ये जो ना बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं गिर जा रहे हैं पानी में, स्कूटी से लेडीजें गिर जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। और जब बारिश होती है तो घरों में सांप घुस जा रहे हैं और बच्चों को काटने का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ पे 2-2 स्कूल है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने काफी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं इनको कि सर हमारे यहाँ पे करिए, लेकिन कहते हैं कि बजट ही नहीं है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि ना नाली बन रही है ना रोड बन रहा है। और आप हालात देख ही सकते हो यहाँ पे कितने गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, कुछ नहीं हो रहा सर। तो अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, अभी तक कोई नहीं आया है। हमने कई बार उनको याचिका भी दी गई है, उनसे यहाँ के लोग वो फोटो वगैरह भी भेजी है, वीडियो भी भेजी है, लेकिन सर अभी किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली है। क्या चाहते हैं कि यहाँ पे नाली और रोड बन जाए और जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो, क्योंकि स्कूल नहीं जा पाते बच्चे, भीग जा रहे हैं, कपड़े भीग जा रहे हैं, उनके जूते भीग जा रहे हैं। यहाँ पे गड्ढे हैं, बिना बारिश के भी सर पानी इकट्ठा हो रखा है। अब क्या हालात होंगे घुटनों। पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात 2 अलग-अलग स्थान पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पहली घटना हुसैनगंज क्षेत्र में हुई, जहां पर कुछ हुड़दंगी पर्यटकों द्वारा स्थानीय लोगों से मारपीट की गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी घटना पिक्चर पैलेस की है, जहां पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यहां पर बाहर से हुड़दंगी पर्यटक आते हैं और स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। उक्त दोनों घटनाओं में कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति की सूचना तत्काल 112 पर दें। देहरादून के विकास नगर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 2 स्थानों पर छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़वाला स्थित आरा मशीन के पास जुआ खेल रहे यासीन सूली, असगर अली और बल बहादुर को रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके से 16,650 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। वहीं सहारनपुर बस स्टैंड के पास शराफत अली को मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से सट्टा पर्चियां, डायरी और नकदी बरामद हुई। पुलिस अब सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। हरिद्वार की सिटी कोतवाली पुलिस ने ICICI बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए डेबिट कार्ड बनवाकर खाते से रकम निकाली और उससे ज्वेलरी और जमीन खरीदी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपए नगद, प्लॉट की रजिस्ट्री और एक स्कूटी बरामद की है। SP क्राइम के अनुसार गिरोह बड़े बैंक खातों को निशाना बनाकर फोन बैंकिंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करता था। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, नगर वाली में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें ICICI बैंक के एक मैनेजर ने कंप्लेन की थी कि एक अकाउंट से लगभग 50 लाख की संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई। उस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के जरिए फर्जी डेबिट कार्ड बनाया था और उसके माध्यम से कुछ ज्वेलरी और परचेज की गई थी। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ रिकवरी भी हुई है, एक प्लॉट और कुछ पैसों की रिकवरी भी की गई है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर सिटकुल थाना पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 205 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। SP क्राइम निशा यादव ने बताया कि भारत सरकार के CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ट्रेस कर रिकवर किए गए। इनमें एप्पल, सैमसंग, वीवो समेत कई कंपनियों के फ़ोन शामिल हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने हरिद्वार पुलिस का आभार जताया और इस पहल की सराहना की है।